गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं। पहला टॉपिक जो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट। तो हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखिए होता क्या चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है उसका अगर हमें इमेज बनाना है मिरर में, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने हैं हमें या पोजीशन ऑफ इमेज मालूम करने हैं, तो इसके लिए हमें एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है कि ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहे होते हैं। हाँ सर, हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में निकल रहे होते हैं। उनमें से मिनिमम हमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, इंसिडेंट रेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मिरर पे स्ट्राइक होनी चाहिए। ठीक है, कितने रेज की रिक्वायरमेंट होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए? 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। और वो दोनों रेज जब मिरर पे स्ट्राइक करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, उन दोनों रेज का फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होने के बाद वो दोनों रेज जहां भी मीट करेंगे, टू फाइंड द पोजिशन of image of an object in the mirror, we considered at least 2 incident incident on mirror by the point of object by the point of object, and after reflection if rays meet actually or appear to meet give the position of image। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना। क्या कह रहे हैं? टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मिरर। यदि आपको मिरर में या मिरर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने हैं या इमेज का पोजीशन पता करना है, तो हमें कम से कम वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 रेज, हमें कम से कम 2 इंसिडेंट रेज की रिक्वायरमेंट होगी जो मिरर पे स्ट्राइक करेंगे, है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट से निकल के। ठीक है, और वो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर उस दोनों इंसिडेंट रेज का जब रिफ्लेक्शन होगा और वो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में अगर मीट करेंगे या अपियर टू मीट हो रहा होगा, तो वहीं पे हमें क्या मिलेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज। जहां भी ये मीट करेंगे दोनों रेज, वहीं पे हमें इमेज का पोजीशन मिलने वाला है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इतना। ठीक है, मैं इरेज करने जा रहा। अब हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ इमेज, है ना। क्या हेडिंग लगाओगे? टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज कितने होते हैं? तो 2 तरह के इमेज होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इमेज होते हैं। एक रियल इमेज फॉर्म होता है, दूसरा वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं। तो लिखिए 2 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म। 2 तरह के इमेज बनते हैं। पहला टाइप है रियल इमेज और दूसरा टाइप है आपका वर्चुअल इमेज। क्या है? वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल, दूसरा होता है वर्चुअल। रियल इमेज क्या होता है? देखो जरा रियल इमेज के बारे में, है ना। रियल इमेज का फॉर्म होते हैं, या देखिए, इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन ऑफ मिरर। स्क्रीन, ये स्क्रीन पे बनते हैं, है ना, ये स्क्रीन पे बनते हैं। ये कहां पे बनते हैं? इट इज फॉर्म्ड, ऐसे लिख लीजिए, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर या
ऐसे भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं फॉर्म होते ये इमेज, ठीक है। और रियल इमेज का दूसरा लिखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ रेज intersect actually, if rays intersect actually, तब जो इमेज तैयार होगा हमारे पास कैसा इमेज तैयार होगा, रियल इमेज। रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो दोनों रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे जो इमेज फॉर्म होंगे रियल इमेज फॉर्म होंगे। और जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड ही फॉर्म होते हैं। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा फॉर्म होना। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ऐसा फॉर्म हो जाएगा, है ना, कैप नीचे हो जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट के केस में कैप ऊपर है ऑब्जेक्ट का, जब इमेज फॉर्म होगा रियल तो ऐसा फॉर्म होगा, है ना, कैप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसे इन्वर्टेड कहा जाता है। कैसा फॉर्म होगा, इन्वर्टेड इमेज। तो लिख लीजिए इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं उल्टा, उल्टा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा होता है इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए वर्चुअल की बात अगर करें, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डू नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली, इंटरसेक्ट एक्चुअली, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते, एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते, ये अपीयर टू मीट होते हैं। अपीयर टू मीट कैसे होते हैं, अपीयर टू मीट, या इसको हम अगर इमेज हमें इस केस में फॉर्म करने होते हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज को हम बैकवर्ड प्रोसीड्स करते हैं, बैकवर्ड पीछे के डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, और वो जहां भी हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाता है। और वो जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे। और जो वर्चुअल इमेज होते हैं ये हमेशा सीधा फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है, सीधा। सीधा को इरेक्ट कहा जाता है, इरेक्ट या फिर अपराइट, अपराइट इमेज फॉर्म होंगे, इरेक्ट या अपराइट। इसका मतलब होता है सीधा, सीधा, सीधा साधा था मैं, ठीक है, सीधा, इरेक्ट या अपराइट इमेज फॉर्म होंगे वर्चुअल के केस में। इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, हम इरेज करने जा रहे हैं। 1 2 3 ओके, तो समझ में आ गया टाइप्स ऑफ इमेज, है ना। अब हेडिंग लगाइए इसके बाद, हेडिंग लगाइए इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन मिरर, इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट दे रखा है और उसका इमेज मुझे फॉर्म करना है प्लेन मिरर में, तो कैसे फॉर्म करेंगे वही सीखने जा रहे हैं। तो आइए जरा एक प्लेन मिरर बनाइए। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक प्लेन मिरर बना लोगे, ठीक है। प्लेन मिरर थोड़ा अच्छा सा बनाना है ना, ये, अरे अच्छा, ठीक है, अब तो बढ़िया है। हाँ, इसे आप क्या करोगे, सिल्वर कर देना, पीछे से क्या कर देना, सिल्वर कर देना। सिल्वर करने से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होते हैं सर, इंसिडेंट रेज का, ठीक है। ये हमारे पास एक मिरर है, क्या है ये, मिरर है हमारे पास, ओके सर। अब यहाँ पे किसका इमेज हमें फॉर्म करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लीजिए, है ना, कहीं भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लीजिए। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर लेता हूं कि डी डिस्टेंस दूर है मिरर से। कितना डिस्टेंस दूर है, डी डिस्टेंस दूर है मिरर से, ओके सर। अब मुझे इसका इमेज अगर फॉर्म करनी है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। मिनिमम कितने रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। ये 2 रेज कैसे भी निकाल सकते हो, बस वो दोनों रेज ये याद रखना है, जब निकलेंगे तो मिरर पे फॉल होनी चाहिए, मिरर को स्ट्राइक करने चाहिए, ठीक है। तो मैं 2 रेज निकाल लेता हूँ। यहाँ पे एक रेज जो है ऐसे निकाल रहा हूँ जो कि इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, यानी परपेंडिकुलरली। जो रेज नॉर्मली इंसिडेंट होते हैं ना मिरर पे, उसका रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है उसी लाइन को रिट्रेस कर लेता है, वापस इसी लाइन पे आ जाएंगे। ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज, और यही रिफ्लेक्टेड रेज है। वापस अगर कोई भी मिरर पे, अगर मिरर पे हम इंसिडेंट नॉर्मली करवा रहे हैं रेज को, इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा इसी के ऊपर वापस चला जाएगा, है ना। ये फॉलो बैक कर लेगा इसी पाथ को। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर देखा जाए तो 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल। नॉर्मल भी इसी लाइन पे है, नॉर्मल तो इसी लाइन पे होगा भाई। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते थे, नॉर्मल ड्रॉ करते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से पास होने वाली लाइन को हम नॉर्मल कहते थे, और वो परपेंडिकुलर होता था, और उसी के ऊपर इंसिडेंट रेज है। तो एंगल आई क्या हो गया, 0। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। कहने का मतलब अगर इंसिडेंट रेज ऐसे नॉर्मली हम डाल रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी वापस चला जाएगा, ऐसे जैसे आया वैसे ही चला गया। तो यहाँ वही चीज हमने यहाँ पे बना रखा है। एक रेज तो हो गया भाई, एक और रेज चाहिए, एक और इंसिडेंट रेज चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए। आप इधर निकालो, है ना, आप इधर निकालो, इधर यहाँ पे इंसिडेंट कर लो। ये इंसिडेंट रेज 2 है, ये इंसिडेंट रेज 1 है, ठीक है।
अब इसका रिफ्लेक्टेड रेज मुझे चाहिए, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड रेज बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल डालते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल डालते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉर्मल डालते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर रिफ्लेक्टेड रेज बनाते हैं, उतने ही एंगल से पास करते हैं जितना एंगल से इंसिडेंट रेज यहाँ पे स्ट्राइक किया है। तो यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्टेड रेज पास हो जाएगा, हाँ सर, ठीक है, यहाँ पे पास हो जाएगा। अब अगर गौर करें तो एक ये रिफ्लेक्टेड रेज है ना, इसे 2 मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए, रिफ्लेक्टेड रेज 1, इंसिडेंट रेज 1 का रिफ्लेक्शन 1, इंसिडेंट रेज 2 का रिफ्लेक्टेड रेज 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गौर करो तो ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है ऐसे 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 चल रहा है ना, और यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। क्या ये आगे कहीं मीट करेगा, ये रेज ऐसे जा रहे हैं, ऊपर चलते ही चले जा रहे हैं, और ये रेज ऐसे ही जा रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ रहा है, आगे कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। इस केस में हम इसे जबरदस्ती पीछे प्रोसीड करेंगे। किधर प्रोसीड करेंगे, पीछे के डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। तो पीछे के डायरेक्शन में प्रोसीड करिए इसे, है ना, सबसे पहले इसे कर लो, हाँ सर, ठीक है। अब इसे करिए, थोड़ा सा रफ डायग्राम है, हो सकता है एग्जैक्ट ना बने, लेकिन बनाने का तरीका यही है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं पे हमारा जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज तैयार होगा। लेकिन कैसा इमेज होगा, ये वर्चुअल होंगे। हमने इसे प्रोसीड्स बैकवर्ड किया है ना, आगे मीट नहीं कर रहे थे, तो हमने जबरदस्ती इसे पीछे मिलाया है ना। जबरदस्ती का कहने का मतलब इसे प्रोसीड कर दिया है, इस तरह और इस तरह। ये जहां भी मिलेंगे वहीं पे इमेज तैयार होगा, और ये इमेज होगा वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। यानी प्लेन मिरर कैसा इमेज तैयार करता है, वर्चुअल इमेज तैयार करता है। और अगर गौर करो, जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, उतने ही डिस्टेंस पे और इमेज भी फॉर्म होता है मिरर से, है ना। अगर मिरर से डी डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मिरर से इमेज फॉर्म होगा डी डिस्टेंस दूर अंदर, ठीक है। ये कैसे सर, ये तो आपने बोल दिया, इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ ले लो यार, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कॉन्ग्रुएंट, ये एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो, एक ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल बन रहे कि नहीं बन रहे, एक ये ट्रायंगल दूसरा ये ट्रायंगल, ठीक है सर। अब ये तो कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है, ये तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाली साइड, है ना, तो एक कॉमन आ गया। ये एंगल और ये एंगल 90 है, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गए, है ना, एक साइड मिल गया भैया, एक एंगल मिल गया। अब एक और साइड या एंगल मिल जाए, ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर होंगे, वो कैसे सर, देखो ये नॉर्मल है, बोलो हाँ, और ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, ये वाला डॉटेड लाइन और ये वाली लाइन कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो ये भी थीटा होगा, हाँ सर, ये भी थीटा होंगे, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, हाँ सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा। तो हमें एंगल साइड एंगल मिल चुके हैं, और एंगल साइड एंगल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, क्लियर कहानी। तो ये भी लिख लो, है ना, ये चीजें लिख लो, है ना। इन प्लेन मिरर ऐसे लिख लीजिए, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज एज फार as the object is in front of it। ये थोड़ा सा खतरनाक इंग्लिश का लैंग्वेज आ गया है, जरा समझिए, वही मतलब है इसका। इमेज इज एज फार एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज इज एज फार एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब हुआ कि इमेज उतनी ही दूर है मिरर से जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से, है ना। इमेज इज एज फार, इमेज उतना ही दूर है, इमेज इज एज फार एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जो रखी हुई है, जितनी दूरी पे रखी हुई है उतने ही दूरी पे इमेज अंदर बन रहा है। इसी को हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, ठीक है। द इमेज, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर is equal to perpendicular distance। perpendicular को ऐसे बना दे रहा हूं, perpendicular distance of object from mirror। अब समझ में आ गया, चलो इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक बार वीडियो चेक करने जरा, चलिए ठीक बन रहा है वीडियो। अब जरा इसे नोट डाउन कर लो, है ना। हम इरेज करने जा रहे हैं, 1 2 3। अब हमें एक डायग्राम बनाना है, एक और, है ना, एक और कंडीशन का। यहाँ पे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट हटा के, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट हटा के अब ना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, है ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट
अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब सर जिसके पास कुछ हाइट हो, है ना, जिसके पास कुछ हाइट हो, है ना, उसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक प्लेन मिरर, अगेन एक प्लेन मिरर बनाइए, है ना, अगेन एक प्लेन मिरर बनाइए, ठीक है। ये खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, है ना, एक प्लेन मिरर। अच्छा, या तो देख लो पहले, एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए जिसके पास हाइट है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका नाम ए बी रख देते हैं। ए बी नाम का मेरे पास क्या है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ए बी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है मेरे पास एक ए बी। इसका मुझे इमेज फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? इमेज। मिरर में, मिरर में हमें क्या फॉर्म करने, इमेज फॉर्म करने हैं। अगर आपको इमेज फॉर्म करने हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ना, आप क्या करोगे, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पकड़ लेना, एक बॉटम मोस्ट पॉइंट पकड़ लेना। एक टॉप पॉइंट पकड़ लेना है, ठीक है, एक बॉटम पॉइंट पकड़ लेना है, और दोनों का इमेज फॉर्म कर दो, दोनों का इमेज फॉर्म कर दो, ठीक है। जैसे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म किया था ना, दो रेज निकाल के, है ना, यहाँ भी दो पॉइंट आप पकड़ लो, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। एक ऊपर पकड़ लेंगे तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नीचे पकड़ लेंगे तो ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये दो पोजीशन का आप इमेज फॉर्म कर लो, ठीक है, इमेज फॉर्म कर लो, और बीच में जैसे लाइन खींच दो, ठीक है। देखो जरा कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो कि मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, हेड, है ना, यहाँ से इसका इमेज फॉर्म करते हैं। इसका इमेज फॉर्म करने के लिए अगेन वही एक रेज परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर दीजिए, रिफ्लेक्टेड रेज इसी के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है सर। एक रेज आप कैसे ले लोगे, एक रेज आप ले लो वैसे ही, इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे, नॉर्मल बनाओगे यहाँ पे, फिर इंसिडेंट यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज बनाओगे, ठीक है। इसे किधर प्रोसीड करोगे, पीछे, आगे मिलने वाला है नहीं, पीछे प्रोसीड कर दो। इसे यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब एरो जहां पे मिलेंगे वहां पे कौन सा इमेज तैयार हो जाएगा, एरो, ये हेड तैयार हो जाएगा, ठीक है, हेड तैयार हो गया। अब बॉटम बना लो कि बॉटम कहां तैयार हो रहा है, ठीक है, ये बॉटम वाला पॉइंट। ये यहां से भी क्या करोगे, एक रेज ले जाओगे, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर देना, ठीक है। इंसिडेंट रेज का रिफ्लेक्टेड रेज बन जाएगा, ठीक है सर। एक रेज ऐसे लेके जाना, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा सही से, थोड़ा सा सही से यहाँ स्ट्राइक कर देना, ओके सर। और यहाँ पे एक नॉर्मल डालोगे, है ना, यहाँ पे एक नॉर्मल डालोगे और रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा बन जाएगा, हाँ सर, ये रिफ्लेक्टेड रेज बन जाएंगे। इस भाई साहब को पीछे करोगे, इस भाई साहब को पीछे ले जाओगे, पीछे एक्सटेंड करो, पीछे प्रोसीड कर दो। यहाँ पे मिल रहे हैं, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बन गया यहाँ पे। इसके बीच में जितना भी ये खजाना है, ये लेंथ, वो बना दो, बस इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। देखो इमेज तैयार हो गया। इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज अगर तैयार करना है, राज की बात है, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, या पॉइंट पार्टिकल की तरह होगा, जैसे हमने अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया था, वहां से दो रेज यहाँ से निकालो, इन दोनों रेज का रिफ्लेक्टेड रेज बनाओ, आगे मिलने वाला है नहीं, पीछे कर दो, ठीक है, पीछे प्रोसीड कर दो, ओके, जहां मिलेंगे वहीं पे हेड बन जाएंगे। इसी तरह से बॉटम पकड़ लो, बॉटम का इमेज बना दो, ठीक है, बॉटम का इमेज बना दो, बीच वाले पॉइंट की इमेज बनाने की जरूरत है नहीं। अब मुझे हेड मिल गया और बॉटम मिल गया, एक लाइन खींच दो, क्योंकि इमेज बनेगा तो ऐसा ही बनेगा ना, मिरर में इमेज कैसा दिखता है, जैसा हम होते हैं वैसा ही दिखता है, ठीक है, खींच दीजिए जुगाड़, ठीक है, ये इमेज फॉर्म हो गया, ठीक। अब देखो इमेज जो फॉर्म हुआ है ना, इस इमेज का नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश। अगर आप गौर करो, जितनी हाइट ए बी की है ना, जितनी हाइट या साइज है ना, हाइट मतलब साइज, हाइट, जितनी हाइट ए बी का है, ए बी ऑब्जेक्ट का है, इमेज का भी हाइट उतना ही है, हाइट ऑफ इमेज भी, हाइट ऑफ इमेज भी उतनी ही है ना, इमेज की जो हाइट है उतनी ही, ठीक, देख रहे हो, बराबर है बिल्कुल। हाँ, प्लेन मिरर में ये भी एक कैरेक्टर है, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक है इमेज फॉर्मेशन करने का। प्लेन मिरर में क्या होता है, जब भी इमेज फॉर्म होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, जितने बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है, उतना ही साइज का इमेज फॉर्मेशन होता है। जब आप अपना फेस देखते हो मिरर में, तो क्या आपका फेस छोटा नजर आता है, या उतना ही जितना बड़ा आपका फेस होता है, उतना ही नजर आते हैं जितना बड़ा आपका फेस नजर है, मतलब जितना बड़ा फेस है आपका, ठीक है। चलिए ये कहानी, इसे नोट डाउन करिए, इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, है ना। यहाँ पे एक चीज लिख लो, यहाँ पे एक चीज लिख लो, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट की जितनी बड़ी साइज होती है उतनी बड़ी इमेज बनते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। 1 2 3 हम इरेज करने जा रहे हैं। चलो अब इन सारे पॉइंट को हम समराइज कर देते हैं एक जगह पे, है ना। हमने अभी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन करने के लिए सीख लिया, है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म करें। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर सकते हो मिरर में, है ना। मिरर में इमेज फॉर्म करने के लिए आपको दो रेज चाहिए, है ना। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो दो पॉइंट पकड़ लो और उन दो पॉइंट का इमेज बना दो और बीच में वैसा ही बना दो। आप चाहो तो अपना इमेज भी बना सकते हो, है ना। आप एक मिरर बना लो, प्लेन मिरर, यहाँ पे आप अपना पूरा साइज, है ना, मुंह पैर सब बना दो, है ना, हेड वेड सब, आई नोज, ठीक है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर बॉडी पार्ट इधर कर लो, एक मिरर लगा दो, इधर इमेज तैयार कर लो, ठीक है। आपका इमेज शायद ऐसा ही होगा, है ना। ये है मिरर, तुम कल्लू राम की ये आंख, ये मुंह, ये कान, ये भी कान, ये हो आप, ये दो हाथ, ये दो पैर। भाई साहब कल्लू राम
हमारा राइट ये होता है कि नहीं? ये हमारा क्या होता है? राइट होता है। ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। बोलो, ये हमारा राइट पैर है, ये लेफ्ट पैर है, ये राइट ईयर है, ये लेफ्ट ईयर है, ये राइट आईज है, ये लेफ्ट आईज है। ये पता नहीं नाक तुम्हारा है ही नहीं यार, नाक दे दिया हमने फिर भी, ठीक है। अब मुझे इसका इमेज बनाना है, तो तुम क्या करोगे? इसके ऊपर है ना जो टकला है तुम्हारा, टकले के ऊपर से दो रेज निकालोगे, एक ऐसे एक ऐसे, इन दोनों का अगेन वही बना लोगे, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रेज। इसे पीछे करोगे प्रोसीड्स और ये मिल जाएंगे। हम डायरेक्टली अब बना रहे हैं। मान लो कि तुम्हारा टकला जो है यहाँ पे बन गया, ठीक है, और बड़े बड़े आंख बन गए यहाँ पे, ठीक, और ये मुंह, ये नाक। उसके बाद आपका पूरा पोर्शन, हाथ पैर सब बना दिया। ऐसे ही तो नजर आओगे, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे जरा, अब एक चीज है ना, जब तुम्हारा इमेज तैयार होगा ना, जब तुम्हारा इमेज तैयार होगा, इमेज कैसे? आप ऐसे हो मिरर के सामने खड़े, तो इमेज ऐसे आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि नहीं? अगर आप ऐसे खड़े हो, इमेज ये मिरर मान लो बोर्ड को, ऐसे खड़े हो आप, अपना पूरा चेहरा देख रहे हो, इसमें बॉडी देख रहे हो, तो इमेज कैसा दिखेगा? इमेज ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ सर। तो इमेज मैं कह सकता हूँ ये इमेज का है अभी, है ना, इमेज का ये लेफ्ट होगा और ये इमेज का राइट होगा, यानी ये वाला हिस्सा इमेज का राइट होगा, यानी ये राइट, ये राइट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये ले बेटा, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो यहां पे कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट है, ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट है, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट है। इधर 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 वाला है ना ये। हाँ, इस कैरेक्टर को प्लेन मिरर में ये भी कैरेक्टर होते हैं। जो आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट है वो आपके राइट बॉडी इमेज में राइट बॉडी पार्ट्स राइट साइड बनेंगे। जो लेफ्ट साइड आपका बॉडी पार्ट्स है इमेज में, वही बॉडी पार्ट्स आपके राइट साइड बनेंगे। जो राइट साइड में आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो मिरर के अंदर जब इमेज फॉर्म होगा वो लेफ्ट साइड में बनेंगे। ये प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी कैरेक्टर है और इस प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन, यानी कि पोजीशन इंटरचेंज हो जाते हैं। जो राइट है इमेज के लिए वो लेफ्ट है, ठीक है, यस। अब यहां से आप क्या कर लो, एक कॉन्सेप्ट लिख लो, लेटरल इन्वर्जन, है ना, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या सर आपने डायग्राम, मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे हो, लेकिन आपने टॉपिक पढ़ा दिया। हाँ, हम ऐसे ही करते हैं। चलिए लेटरल इन्वर्जन लिखिए। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड in the image of the object is called lateral inversion। क्या कहते हैं? lateral inversion कहते हैं। इतना नोट डाउन करिए, lateral inversion कहते हैं। ये नोट डाउन कर लो और ये फेस बना लो अपना, ठीक है, ये तुम लोगों का फेस है और बॉडी पार्ट। हम इरेज करने जा रहे हैं, वीडियो पॉज करके बना लीजिए। 1 2 3 ओके। चलो भाई, अब जो हम देखने जा रहे हैं एक जगह पूरा समराइज कर लेते हैं इन्हीं चीज को जो हमने पढ़ लिया है ना। एक हेडिंग डालो, समरी लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रहे हैं ऑब्जेक्ट का, उसका कैरेक्टर लिख लो, कैसा फॉर्म हो रहा है। पहला पॉइंट वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहे हैं। हाँ सर, वर्चुअल है तो दूसरा पॉइंट इरेक्ट तो आएगा ही, सीधा ही तो नजर आ रहे थे, जैसे तुम थे वैसे ही तो नजर आ रहा था। हाँ, इरेक्ट। तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, थर्ड लेटरली इन्वर्टेड है ना, यस सर। चौथा पॉइंट लिखो साइज, सेम साइज ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, यस सर। पांचवा पॉइंट लिख लो, द इमेज is formed as far as the object in front of mirror, यस सर। इसका मतलब क्या हो गया इस अंग्रेजी लैंग्वेज का कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे रखी हुई है, इमेज भी मिरर से उतनी दूरी पे बनेगी। मिरर से डिस्टेंस कहां से देख रहे हैं? मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखी हुई है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पे बनने वाली है। इसी को कहा जाता है, ये प्लेन मिरर का कैरेक्टर है। प्लेन मिरर जहां भी होंगे ना, इस तरह के इमेजेस फॉर्म होंगे, ये नेचर होगा इमेज का। ओके, चलो नोट डाउन कर लो, है ना, इसे नोट डाउन कर लो। अब जो है एक हेडिंग लगाइए, है ना, इसके बाद एक आखिरी हेडिंग, है ना, फिर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा अपना। हेडिंग ये लगाओ, इमेज फॉर्मेशन बाय
पेयर ऑफ मिरर, है ना। अगर दो मिरर आ गए आमने सामने, फिर नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे, ये चीजें कितने इमेज के नंबर फॉर्म होंगे, ये टॉपिक डालो, लिखो। हाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय पेयर ऑफ मिरर, पेयर ऑफ मिरर, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं आप, पेयर ऑफ मिरर। तो पेयर ऑफ मिरर का मतलब दो मिरर, वो दो मिरर की वजह से इमेज कितना फॉर्म होगा, कैसा फॉर्म होगा, वो देखेंगे। देखिए यहां पे एक लाइन पर लिख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन टू मिरर, दो मिरर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक मिरर एक मिरर ये है मेरे पास, मिरर नंबर 1, और एक और मिरर है मेरे पास, ये मिरर नंबर 2 है, इधर मैंने सिल्वर्ड कर दिया है, ये मिरर नंबर 2। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। एंगल क्या बना रहा है, थीटा। मिरर 1 और मिरर 2 आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। एक ऑब्जेक्ट मैंने इसके बीच में कहीं रख दिया, यहाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के कितने सारे इमेज बनेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू मिरर, नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा, 360 डिग्री बाई थीटा। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज निकालने का, 360 बटे थीटा, 360 बाई थीटा। अब यहां से नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे, जरा देखो। इनमें दो केसेस होते हैं ना, केस नंबर 1, केस नंबर 2 करके निकलो। अगर n की वैल्यू थीटा से डिवाइड करने के बाद n की वैल्यू अगर इवन आता है, n की वैल्यू कैसे आती है, इवन। इफ केस 1 ऐसे करके लिख लीजिए, केस फर्स्ट, इफ n इज इवन, देन नंबर ऑफ इमेज इज n-1। एक कम करके ले लेंगे, n-1 इतने इमेज होंगे। ठीक है, इतने इमेज होंगे, इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, है ना, वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन करिए, n-1 नोट डाउन कर लो। चलो हम इरेज कर रहे हैं कुछ चीजें, ये हटा देना, है ना। लिखो, यदि n की वैल्यू ऑड आई, है ना, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 360 बाई थीटा, ये ऑड आ गया। केस सेकंड, इफ n इज ऑड, कैसे आ गया, ऑड, 3, 5, 7, 9, 13, 11 इस तरह का, n इज ऑड, देन इसके दो केस है ना। केस नंबर 1, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन मिरर, सिमेट्रिकली बिटवीन मिरर का मतलब सर, सिमेट्रिकली बिटवीन मिरर का मतलब होता है मिरर से इक्वल डिस्टेंस, ये d1 d के बराबर होगा, ये भी डिस्टेंस d के बराबर होंगे, इक्वल, दोनों मिरर से सेम दूरी पर रखा हुआ है, या दोनों मिरर से सेम एंगल बना रहे हैं। ये जितना एंगल बना रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल कुछ है 20 डिग्री, तो ये भी ऊपर से 20 डिग्री ही बननी चाहिए। इसे कहा जाता है सिमेट्रिकली प्लेस्ड करना। क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकली। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है ये 10 हो जाए, ये 40 मतलब 30 हो जाए, है ना, 30 10 इस तरह से, यानी कि दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, दोनों मिरर से बनने वाले, उसे अनसिमेट्रिकल कहेंगे। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों से बराबर एंगल। ओके, चलो भाई, ओके ना। चलो, अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे, देन नंबर ऑफ इमेज इज n-1। कितना ले लोगे, n-1। सिमेट्रिकली प्लेस होगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना लोगे, n-1। नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, n-1 होंगे, है ना। इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कुछ चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ, ये इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी में बी पॉइंट देखिए, यदि ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ऑड में ही अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, इफ ऑब्जेक्ट is placed unsymmetrically, then number of image जो होगा, number of image वो n के ही बराबर होगा, is equal to n। कितने के बराबर होंगे, n के बराबर होंगे। चलिए भाई साहब, इतना नोट डाउन करिए और इसे याद कर लीजिएगा, ओके ना। चलो, आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। अब दो केस और देखेंगे इसमें, बस
है ना। एक दो एग्जाम्पल करेंगे, खत्म कहानी। दो केस और देखिए, है ना। केस नंबर 1 ये है कि अगर दो मिरर, ऐसे लिख लीजिए, इफ मिरर इज प्लेस्ड पैरेलल, इफ मिरर इज प्लेस्ड पैरेलल, अगर दो मिरर को पैरेलल प्लेस किया जाए, है ना। एक मिरर ये है, इसको इधर पॉलिश कर दो, एक ये मिरर है, दूसरा ये मिरर है, और ये दोनों मिरर पैरेलली रखा हुआ, आमने सामने रखे हुए। कैसे रखे हुए हैं? आमने सामने। अगर इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख दूं, जैसे नाई की दुकान पे आप जाते हो, दो मिरर रखे होते हैं, है ना, एक आगे एक पीछे, तो क्या होता है, आपका खोपड़ी बहुत सारे बन जाते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह से मान लीजिए प्लेन मिरर बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा है, ये बहुत एक्सटेंडेड है ना, इसका एंड नहीं दिख रहा है ऊपर कितना है, दोनों पैरेलली बराबर है, तो आपके नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे, है ना। मान लीजिए इस मिरर से आप D1 डिस्टेंस दूर हो, इससे D2 डिस्टेंस दूर हो, ये मिरर नंबर 1 है, ये मिरर नंबर 2 है। अगर दो मिरर पैरेलल है और एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक फैले हुए हैं ये दोनों मिरर, है ना, बहुत दूर तक फैला हुआ है ना, एक्सटेंडेड है, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट फॉर्म होंगे। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी इस केस में। ओके, ये नोट डाउन कर लो। एक और केस देख लो, इफ मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, प्लेस्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, मिरर को कैसे रखा गया? परपेंडिकुलर। एक मिरर ये है, ओके सर, मिरर नंबर 1। एक और मिरर है जो इस तरह से रखा गया है, ये मिरर नंबर 2 है। इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास। इसके इमेज कितने तैयार होंगे? दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? 360 बाई थीटा। 360, थीटा कितना है? 90। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन बोथ द मिरर। 4 कितना आ गया आंसर? 4। और 4 एन की वैल्यू कैसा है? इवन है, इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इमेज एक कम कर दो, नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे? n-1। कितने के बराबर हो जाएंगे? n-1, यानी 3। कितने आ जाएंगे? 3। अगर n की वैल्यू इवन आती है, कॉपी खोल के देखो, n की वैल्यू अगर इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? एक कम कर देंगे, इवन के केस में एक कम कर देंगे, हाँ, तो 3 इमेज होंगे। अगर दो मिरर परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, तो एक ऑब्जेक्ट जो अंदर रखी हुई है उसके 3 इमेज तैयार होंगे। कितने? 3 इमेज तैयार होंगे, 3। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। एक एग्जाम्पल करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं, यहां से क्लास को दी एंड कर देते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये प्लेन मिरर खत्म हो गया, ठीक है, प्लेन मिरर हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दो मिरर है जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल करिए, एक मिरर ये है, एक ये मिरर है हमारे पास M1, एक मिरर ये है M2 है, ठीक। इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज बताइए कितने फॉर्म होंगे? फाइंड नंबर ऑफ इमेज, फाइंड नंबर ऑफ इमेज। चलो भैया स्टार्ट कर दो, तो है ना, स्टार्ट करो वीडियो पॉज करके। आपने कर लिया होगा मेरा। देखिए नंबर ऑफ इमेज एन कैसे निकालते हैं? 360 बाई थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। 360 बाई 30 कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 12 एन की वैल्यू कैसा है? इवन। तो नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म हो जाएंगे? एक कम। नंबर ऑफ इमेज अगर इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? नंबर ऑफ इमेज 11 हो जाएंगे, है ना, n-1। नंबर ऑफ इमेज n-1 यानी कि 12 माइनस 1 यानी 11। कितने आ गए? 11 इमेजेस आ गए। एक सवाल होमवर्क दे दूं क्या? एक सवाल होमवर्क ले लो, है ना, आप कमेंट में बताना आंसर, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो, है ना। यहाँ पे एक सवाल ले लो, है ना, इसके बीच में एंगल जो है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है ना, सिमेट्रिकली, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ना इधर से 10 डिग्री पे रखा हुआ है, ओके, और इधर से भी 10 डिग्री पे ही रखा हुआ है, ठीक, 10 डिग्री पे। टोटल एंगल कितने हो गए दोनों मिरर के बीच में? 20 डिग्री। कितने हो गए? 20 डिग्री ना। थीटा यहाँ पे कितना आ गया? 20 डिग्री। आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इमेज, है ना। ये HW है आपके लिए, है ना। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे इसका आंसर, हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये HW है आपके लिए, नोट डाउन कर लो, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है। तो क्लास को खत्म करते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।